विराट पर्व, गोहरण पर्व। अध्याय 45। अर्जुन द्वारा युद्ध की तैयारी, अस्त्र शस्त्रों का स्मरण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तर के भय का निवारण। उत्तर बोला, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? आप जहाँ चलने के लिए आज्ञा देंगे वहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणकर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को भी मार भगाता हूँ। महाबाहो, तुम स्वस्थ चित्त हो जाओ और इस संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। मेरे इन सब तरकसों को शीघ्र रथ में बांध दो और एक स्वर्ण भूषित खड्ग भी ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह उत्तर सुनकर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रतापूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूंगा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ के जो धुरी पहिया आदि अंग हैं, उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए गृहों का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी नगर द्वार है। इस रथ में जो त्रिदंड था तुनीर आदि हैं, वे किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार, थारथी, इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरों का प्रवेश करना असंभव होता है। नगर में जैसे बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही हैं। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है, जिसका क्रोध पूर्वक उपयोग होता है, और रथ के पहिए की घरघराहट को ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज समझो। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार होऊंगा, उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेंगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक नहीं पहुँच पाता। वह चिंता इस प्रकार है, आपका एक एक अव्यय तथा रूप सब प्रकार से उपयुक्त है। आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं। ऐसी दशा में भी किसी कर्म के परिणाम से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है। मैं तो नपुंसक वेश में विचरने वाले आपको शूलपाणी भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ, अथवा गंधर्वराज के समान या साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। अर्जुन बोले, महाबाहो, उर्वशी के साप से मुझे यह नपुंसक भाव प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक गया था। वहां सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जन्नी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वह रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा की पूर्ति न करके उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वह शाप सुनकर मुझसे कहा, पार्थ, तुम नपुंसक होने से डरो मत, तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्गलोक से यहाँ भेजा। अनग, वही वह व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया है। महाबाहो, मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है
उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ। मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ। भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहा हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया, अतः मैं नपुंसक भाव से कष्ट से भी मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर ने कहा, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे सब बात बता दी। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार जो मेरे मन में तर्क उठ रहा था वह व्यर्थ नहीं था। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया। बताइए अब मैं क्या करूँ? पुरुष प्रवर, मैंने गुरु से सारथ्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपके घोड़ों को, जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं, मैं काबू में रखूंगा। नरपुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक और इंद्र का सारथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित मानिए। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा था, यह भगवान श्री कृष्ण के 4 अश्वों में से सुग्रीव नामक घोड़े के समान है। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते उसने कब पृथ्वी पर पैर रखा उठाया, यह भगवान कृष्ण के अश्वों में सुग्रीव नामक घोड़े के समान है। और भार ढोने वालों में श्रेष्ठ जो यह सुंदर अश्व बाई धुरी का भार वहन करता है, उसे वेग में मेघ पुष्पक नामक अश्व के समान मानता हूँ। यह जो सोने के बख्तर से सजा हुआ सुंदर अश्व बाईं और पिछला जुआ ढो रहा है, इसे वेग में मैं सैव्य नामक अश्व के समान अत्यंत बलवान मानता हूँ। और यह जो दाहिने भाग का पिछला जुआ धारण करके खड़ा है, वह वेग में बलाहक नाम वाले अश्व से भी अधिक समझा गया है। यह रथ आप जैसे धनुर्धर वीर को ही वहन करने योग्य है, और मेरी राय में आप इसी रथ पर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियां उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले काले घुंघरेले केसों को श्वेत वस्त्र से बांध लिया और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र और एकाग्रचित्त हो महाबाहो धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। तब वे सब अस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, ये हम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से टकरा गई हो। यह भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता सा गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी, महान उल्कापात होने लगा और दिशाओं में अंधकार छा गया। शत्रुओं के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी है। उस समय उत्तर बोला, पांडव शेष, आप तो अकेले हैं। इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारगामी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? कुंती नंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के पास बहुतेरे सहायक। महाबाहो, यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर डरो मत। कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा सहायक कौन था? जब देवताओं
और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था। उस समय मेरा साथी कौन था? देवराज इंद्र के लिए महाबली निवात कवच और पैलौम दैत्यों का साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायक था? तात द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी? मैं गुरुवर, द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तथा पिनाक पानी भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? शीघ्र मेरा रथा को तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उत्तर के रथ पर अर्जुन को ध्वज की प्राप्ति, अर्जुन का शंखनाद और द्रोणाचार्य का कौरवों से उत्पात सूचक अपशकुनों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उत्तर को सारथी बना समी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर समी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने स्वर्णमय ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान बानर अपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या है था? विश्वकर्मा की बनाई हुई दैवी माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और उपांगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़े वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी अंगुलियों में कोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रु दमन अर्जुन ने जो महान शंख फूंका था, वह चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहिए की घरघराहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहाँ रथी का स्थान है आ बैठा। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार शिरोमणि, डरो मत। तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? तुमने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने बहुत सुने होंगे। फिर यहाँ इस शंखनाद से तुम भयभीत कैसे हो गए? साधारण मनुष्यों के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया? उत्तर ने कहा, वीरवर, इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है। रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी मैंने सुने हैं, परंतु आज के पहले कभी ऐसा भयंकर संगनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वज का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धनुष की ऐसी टंकार भी
पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। उस शंख के भयानक शब्द से, धनुष की अनुपम टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर प्राणियों के घोर शब्द से तथा रथ की भारी गड़गड़ाहट से भी डरकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। संपूर्ण दिशाओं में घबराहट छा गई है तथा मेरे हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। इस ध्वज ने तो समस्त दिशाओं को ढक लिया है, अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। इस प्रकार 2 घड़ी तक आगे बढ़ने पर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा। अर्जुन बोले, राजकुमार, अब तुम रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो। साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो, फिर मैं शंख बजाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो वे पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं, बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बार भी रथ के भीतरी भाग में छिपकर बैठ गया। उस शंख के वेग से, शब्द से, रथ नेमियों की घरघराहट से तथा गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। तदनंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बंधाया। द्रोणाचार्य ने कहा, जैसे यह रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उसमें में गर्जना का शब्द हो रहा है, उसी के कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी कांपने लगी है, इनसे यह सूचित होता है कि यह आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं और रथों की ध्वजाओं में कौवे छिप रहे हैं, यह भी शुभ सूचक नहीं। ये पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर महान भय की सूचना दे रहे हैं और यह गीदड़ बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है। यह भी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। कौरवों, मैं देखता हूं तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजन, दुर्योधन, विशेषतः यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा दे रही हैं। तुम्हारे वाहन हाथी घोड़े अप्रसन्न थारोते से दिखते हैं। सेना के चारों ओर गिद्ध बैठ रहे हैं। इसे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होती देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत हो रही है। कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है। सब अचेत हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौओं को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूहरचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर उत्पात सूचक अपशकुन संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ।